जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, जिसमें ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले मैंने क्लास 4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है मित्र। रोजाना शाम 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है और 8 बजे आपकी जीके और जीएस की क्लास होती है। तो सभी मित्र क्लास में जरूर आया करें। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार सभी मित्र मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, आज क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। यानी आपसे पूछ रहा है कुछ जो है ये कौन सा विशेषण है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। कुछ जो है ये कौन सा विशेषण है। सभी मित्र बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कहा जाए क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। तो याद रखना, कुछ जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। संख्यावाचक, संख्यावाचक के अंतर्गत अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा कुछ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। याद रखना मित्र, विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं या इनका कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और मित्र कहा जाए संकेतवाचक विशेषण। ये केवल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा, कुछ पूछ रहा था तो संख्यावाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी एग्जाम 2017 के 13/12/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर बताना है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। यानी सुहावना जो है ये कौन सा शब्द है, विशेषण है, विशेष है या क्रिया विशेषण है या संज्ञा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, सुहावना जो है मित्र ये विशेषण है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47 है। अग्र का विलोम शब्द है। अग्र का विलोम क्या होता है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अग्र का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है ये पश्च होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं पश्च बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र, जितने भी आज क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं वो इस यूपीएससी एग्जाम 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। सभी मित्र क्लास के अंत तक बने रहना, ठीक है। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घटाएं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं घटाएं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन जो है ये कौन सा है। और ये भी बता दीजिएगा कि महादेवी वर्मा जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कब मिला, ये भी बताना है आपको। साथ में ये भी बताना है कि प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, निहार बिल्कुल सही बता रहे हो। निहार भी इन्हीं की रचना है, दीपशिखा भी, रसिम भी, नीरजा भी। लेकिन जब कहेगा प्रथम काव्य संकलन कौन सा है तब आप कहेंगे निहार। और मित्र बात करें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो याद रखना 27 अप्रैल को मित्र 27 अप्रैल 1982 कब मिला था। 27 अप्रैल 1982 को इनकी रचना यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
याद रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनकी रचना यामा के लिए 27 अप्रैल 1982 को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। और इनका प्रथम काव्य संकलन जो है ये निहार है, ये भी याद रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50। इसका राइट आंसर बताना है। वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सम देखकर बता सकते हैं कि सम, सा, सरिस ये सब किसके वाचक शब्द होते हैं? उपमा अलंकार के। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर कहा जाए 62। फटाफट बता क्वेश्चन नंबर 51 फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। 2017 के ये सारे क्वेश्चन हैं मित्र। अब 2021 में जो एग्जाम हुआ था आपका यूपीएसआई का, वो भी जितने शिफ्टों में हुआ है सभी का हम एक एक क्वेश्चन टाइप करके आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ा देंगे पूरी शिफ्ट के। 2017 का पहले आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है मित्र। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण जो है ये कानन, कठिन, भयंकर, भारी, इसमें कावड़ की आवृत्ति हुई है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर आंसर न दिख जाए, धीरे से करते हैं। चलिए 52 का बता देंगे। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? यानी साफ साफ आपसे पूछ रहा है कि कवि का बहुवचन बता दीजिए। यहाँ पूछ रहा है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो यानी इसका बहुवचन क्या होगा, किसका एक वचन है ये? तो आप कह सकते हैं कि कवि वृंद का एक वचन जो है ये क्या होता है, कवि होता है। और कवि वृंद जो है ये कैसा है, बहुवचन है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी यूपीएसआई एग्जाम 2017 के 13/12/2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 53। इसका राइट आंसर बताना है। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को बाजार जाना है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ मेरे नहीं होगा, मुझे बाजार जाना है, इस तरह होता मुझको बाजार जाना है, मेरे को बाजार जाना है। इसमें कौन सी अशुद्धि है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 54। इसका राइट आंसर बताना है। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? लकीर का फकीर इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, बिल्कुल सही। जो पुरानी परिपाटी पर चलता है उन्हें क्या कहते हैं, लकीर के फकीर हो क्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, लकीर का फकीर होना इस मुहावरे का उचित अर्थ, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 55। इसको कहा जाए हिंदी से रिलेटेड या कहा जाए जीके में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन, फिर खाली स्थान दिया गया है में, फिर खाली स्थान दिया गया है में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? यानी आपसे पूछ रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है ये किस सन में आयोजित किया गया और कहाँ किया गया। यह आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में है, उसी विकल्प को यहाँ फिल करना है और इस वाक्य को पूर्ण करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी मित्र को पता है कि 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 56। इसका राइट आंसर बताना है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पतित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 57। इसका राइट आंसर बताना है।
फटाफट बता देंगे। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी आपसे कह रहा है स्वयं सेवक जो है ये किन अनेक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। फटाफट बता देंगे स्वयं सेवक का कहा जाए किस अनेक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है स्वयं सेवक वर्ड का। तो याद रखना, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को क्या कहते हैं, स्वयं सेवक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहा जाता है। आरओ प्रीलिम्स में पूछा गया 2010 में। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है। फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, उन्हें क्या कहते हैं, अंतःवासी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 59। फटाफट बता देंगे महान का विपरार्थक शब्द क्या है, यानी महान का विलोम शब्द क्या है। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, महान का क्या होता है, तुच्छ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द है। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां जो है ये कौन सा शब्द है, यानी आपसे पूछ रहा है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या बोली या भाषा। फटाफट बताएंगे। तो हम कह सकते हैं बोली जो है ये स्त्रीलिंग है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है, यानी आपसे पूछ रहा है लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द जो है इन चारों में से कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा पुत्र। क्या होगा, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण का पर्यायवाची हो जाएगा। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। जैसे कहा जाए रामानुज, किसका पर्यायवाची है, तब आप कहेंगे लक्ष्मण का पर्यायवाची है। रामानुज जो है किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मण का पर्यायवाची है। कहा जाए अहिस किसका पर्यायवाची है, तो भी आप कहेंगे कि लक्ष्मण का पर्यायवाची है। और कहा जाए मित्र बहुत सारे हो सकते हैं, एक याद रख लीजिए सर्पराज किसका पर्यायवाची है, तब आप कहेंगे लक्ष्मण का पर्यायवाची है। यही चार याद रखिए। एक याद रखिए सुमित्रा पुत्र, रामानुज, आहिस और सर्पराज, ये चार पर्यायवाची लक्ष्मण की याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 62। इसका राइट आंसर बताना है। आंसर दिख जाए फिर भी नकल नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने स्वास्थ्य से फिर खाली स्थान दिया गया है, समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करने, नहीं यहाँ करते होना चाहिए था, ठीक है मित्र। स्वास्थ्य से फिर खाली स्थान है, समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय, फिर खाली स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। इस रिक्त स्थान के लिए हम क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाइयों का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 63। इसका राइट आंसर बताना है। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है, यानी आपसे पूछ रहा है ये जो अर्थ लिखा गया है ये किस मुहावरे का उचित अर्थ है, उस मुहावरे का चयन करना है। फटाफट बता देंगे 63 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, गुदड़ी का लाल जो है इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ डी लिखा है तो इस पर ध्यान नहीं देना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 64। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिका इन चारों में से कौन सी नहीं है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, बाल बोधनी बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही है। हरिश्चंद्र मैगजीन बिल्कुल है इन्हीं की है। कवि वचन सुधा जो है इनकी द्वारा फेमस पत्रिका है कहा जाए। अब बात करते हैं आनंद कदम्बिनी जो है ये बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर किसकी है। याद रखना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी की ये क्या है, पत्रिका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 65। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, सतदल जो है ये सरोवर का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखना, सतदल जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो कहा जाए कमल का पर्यायवाची है। किसका मित्र, कमल का पर्यायवाची है सतदल। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे नीरज हुआ, सरोज हुआ, अरविंद हुआ, सतदल हुआ, कमल हुआ। बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन 4-5 जो इंपॉर्टेंट है उसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया या मिला। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कली कथा वाया बाईपास। ये इन्हीं रचना के लिए अलका सरावगी जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस सन के लिए मिला है, तो 1998 में 1998 के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। शायद दिया गया है 2001 में, लेकिन किस सन के लिए मिला है, तो 1998 के लिए। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 67। इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा गया है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, या व्यवहार है, या लक्षण है, या आचरण है। तो हम कह सकते हैं कि गुण ही होगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 68। इसका राइट आंसर बताना है। मेरे जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरी जेब में। मेरी जेब में, मेरे जेब होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। मेरे जेब में 10 रुपए हैं, पूर्ण वर्तमान काल का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पत्ती शब्द का बहुवचन कौन सा है। फटाफट बता दो, पत्ती का बहुवचन रूप कौन सा है। फटाफट बताएंगे सभी मित्र, राइट आंसर क्या होगा। 8 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, सभी मित्र तैयार रहना, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ये जल्द होने वाला है। यानी कहा जाए मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी मित्र तैयारी जोरों पर कर दें, सभी विषय को कंप्लीट कर लें। आप सभी को पता है कि इस भर्ती में सभी विषय पढ़ना अनिवार्य है। ये नहीं है कि आप हिंदी ज़्यादा जानते हैं तो हिंदी ही पढ़ लेंगे, मैथ छोड़ देंगे, लेकिन सबको आपको बराबर समय देना है, ठीक है मित्र। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियां। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 70। इसका राइट आंसर बताना है। क्रय का विपरार्थक शब्द क्या है, तो विक्रय है। ये कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगुआ बनकर दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें।
अगुआ बनकर क्या दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो मार्ग दिखाने वाले को यानी रास्ता दिखाने वाले को क्या कहा जाता है? पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति विशेषण का कौन सा भेद है? तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है? फटाफट पढ़िए और उत्तर दीजिए। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, ना जी बिल्कुल अशुद्ध लग रहा है। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, ना जी बिल्कुल शिक्षा पर बड़ा महत्व, ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 74। इसका राइट आंसर बताना है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का फिर खाली स्थान दिया गया है, भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? यानी आपसे पूछ रहा है मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, यह कैसा वाक्य है, इसमें कौन सी क्रिया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें सक्रमक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर कहा जाए 75। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? यानी जो खाली स्थान दिया गया इसमें क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। तो याद रखना, लौकिक, संस्कृत, पाली और प्रकृत अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 76। इसका राइट आंसर बताना है। शायद ही इसे कोई गलत करे, इतना इजी क्वेश्चन है, सभी मित्र को बताना है। 100% आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। क्या कह रहा है? ईश्वर की माया, पहले फिर डॉट डॉट दिया गया है, यानी इस लोकोक्ति को पूर्ण करना है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, बिल्कुल सही। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है? तो याद रखना, नरेंद्र कोहली जी की है न भूतो न भविष्यति। इनको इस रचना के लिए व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2012 में। नेक्स्ट आपके सामने है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप जो है ये किस भाषा से विकसित हुआ है? नकल मत करना, फिर भी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि हिंदी का मानक रूप जो है ये खड़ी बोली है, जिन्हें हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं 79 का राइट आंसर लिंग संबंधी अशुद्धि है, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसमें विद्वान नहीं विदुषी होगा, क्या होगा? विदुषी हो जाएगा, तो बिल्कुल सही होता ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है, दिन जो है ये कौन सा लिंग है? 80 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, दिन जो है ये पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मित्र पीडीएफ की चिंता बिल्कुल भी ना करें। दिए गए वाक्यों में से यानी कहा जाए दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है?
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भ्रांतिमान की बात कर रहा है तो हमें एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है कि ओस बूंद चुग रही हंसली मोती उनको जान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है ये अबुल हसन था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रंग में भंग बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त जी की है। साकेत तो इनकी रचना है ही, भारत भारती भी है। लेकिन कहा जाए प्रिय प्रवास जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना बिल्कुल भी नहीं है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की है। प्रिय प्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की है। विप्र शब्द का समानार्थी है। विप्र शब्द का समानार्थी जो होता है ये ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का एक और पर्यायवाची होता है द्विज, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 85, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे। इस श्लोकोक्ति को पूर्ण करना है। पहले खाली स्थान दिया गया है चंगा तो कठौती में फिर खाली स्थान दिया गया है। क्या फिल करें ताकि यह लोकोक्ति जो है ये पूर्ण हो जाए? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? पढ़ लीजिए, हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, उसके बाद आंसर दीजिएगा। मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछ रहा है ना तो बिल्कुल सही। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को असंभव कर दिया। विज्ञान से नहीं, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 87। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है? आधी रात में सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। किस भाग में त्रुटि है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही है। जो भी मित्र बता रहे हैं सोने के कीमत बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसी भाग में त्रुटि है। सोने के कीमत नहीं, सोने की कीमत क्या हो जाएगा? सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 88, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए वाक्यों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। अगर विद्यार्थी फिर खाली स्थान दिया गया है, होंगे तो देश का भविष्य फिर खाली स्थान दिया गया होगा। क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए? तो याद रखना यदि विद्यार्थी यानी कहा जाए अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कह सकते हैं लड़का जो है पुल्लिंग है। पेड़ टूट गया ये भी पुल्लिंग है। शेर तो पुल्लिंग है ही नहीं, बचता है कुर्सी, तो यही इसका राइट आंसर होगा। कुर्सी जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आलोक पर्व जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखना मित्र। इनको इस रचना के लिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो मित्र यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो याद रखना इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर
पर जाएंगे, ज्वाइन कर लेना, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। आज की क्लास जो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। 8 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, सभी मित्र तैयार रहना। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।